गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज काफ़ी टाइम के बाद अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। चैनल का नेम है सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल। इस चैनल पे आपको फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अभी आफ्टर 20 आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है। रिवीजन के लिए, अगर आपको रिवीजन के लिए कोई भी चैनल प्रेफर कर रहे हैं तो सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल से बेस्ट कोई चैनल नहीं है। इस पर आप अपना समय दीजिए, आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। नाउ वी स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, साइंस 3 पोर्शंस में डिवाइड है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट से जब हम कंबाइन करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट बनता है। तो इसमें फिजिक्स जो पोर्शन है उसमें एक आपका चैप्टर है जिस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बेनिफिशियल है। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाते हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए, टाइम को ना ज़्यादा गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बेटा द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्लोज्ड लूप। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्लोज्ड लूप इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो चीजों में डिफाइन करते हैं बेटा। दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का, जैसा कि ये वर्ड स्टैटिक आप देख रहे हैं, तो स्टैटिक वर्ड का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकेंड इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसका वी कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन और वन प्लेसेस टू द अनदर प्लेसेस। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, दो पोर्शंस में हमने डिवाइड किया है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा बेटा, ये टॉपिक समझने वाला है। अगर हमें कुछ भी चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले बेस को जानना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो सेक्टर्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, और वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी सप्लाई हमारे घर पे आती है, वो है अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। कौन सी सप्लाई है? अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। तो एसी एंड डीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, एसी की मैं बात अगर करता हूं, अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट में हम समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आर दोज करंट विच वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं टाइम के अकॉर्डिंग। ये आपका ओरिजिन है ओ, यहां से मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये जो वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, दिस वेव फॉर्म इज नोन एज साइन वेव। ये क्या है? साइन वेव। तो एसी सप्लाई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को फॉलो करती है। एसी सप्लाई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को फॉलो करती है। जो सप्लाई आप डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है जो सप्लाई आपके होम में आ रही है, घरों में आ रही है। ठीक है, आपके घर में जो सप्लाई आ रही है, इसे हम होम सप्लाई भी कह सकते हैं। तो जो आपके घर पे सप्लाई आ रही है तो वो सप्लाई है हमारी एसी सप्लाई। अब इस एसी सप्लाई में, और ये एसी सप्लाई और है कौन सी,
ये एसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई है बेटा? सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई आपके घर पे आती है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस मुझे करना है। ये डिस्कस करना है कि जो घर पे आपके सप्लाई आती है वहां पे वोल्टेज वेरी करता है 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक। फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी आती है बेटा 650 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में एचजेड लिखते हैं और लॉन्ग फॉर्म में ये लिखते हैं। 220 वोल्ट बोल्ट सप्लाई है। बोल्ट जो एसआई यूनिट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस की। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, पावर, एनर्जी, इनके बारे में, आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसी समझना आपको नेसेसरी है। जो हमारे घर पे सप्लाई आ रही है वो एसी सप्लाई है। डोमेस्टिक सप्लाई के रूप में इसको यूज करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारी निगेटिव हाफ साइकिल है। ये दोनों हाफ साइकिल में मूव ऑन करती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एसी सप्लाई क्या होती है। ठीक है, रेटिंग वेरी करती है। आपका वोल्टेज जो रहेगा 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच रहेगा और जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपकी रहेगी 50 हर्ट्ज। आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू द सेकेंड टाइप ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज डीसी। ओके, सेकेंड टाइप कौन सा है? डीसी। तो डीसी के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट के आपके सोर्स कौन से हैं उस पर जरा फोकस करिएगा। डायरेक्ट करंट हमको कहाँ से मिलता है? ठीक है, आप घर पे जो आपकी वॉचेस होती हैं, एनालॉग वॉच, उसमें आप डीसी सेल का यूज करते हैं। ठीक है, कंपनीज हैं जैसे एवरेडी का जो सेल है, ठीक है, तो सेल आप यूज करते हैं। सेल से हमको कौन सी सप्लाई मिलती है? डीसी सप्लाई मिलती है। सेकेंड, आप अगर बैटरी यूज करते हैं, बैटरी से भी आपको डीसी सप्लाई मिलती है। आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है वो है लेड एसिड बैटरी। ठीक है, लेड एसिड बैटरी है। केमिस्ट्री के पोर्शन में जो मैं बात करूंगा इस पे ब्रीफ में आपको बताऊंगा। लेड मतलब पीवी, आफ्टर दैट एसिड वहां पे यूज करते हैं H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको वहां पे ग्राफ बनाया था, डायरेक्ट करंट जो है बेटा वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। अगर हम इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे तो आपको फॉर्मेशन कैसे दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। अगर टाइम के अकॉर्डिंग इसकी हम फॉर्मेशन बनाते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। कैसे दिखेगी? स्ट्रेट लाइन। लेट अस कंसीडर यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है तो काफी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में भी कि विच इज द मोर डेंजरस करंट, एसी और डीसी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट से ज्यादा डेंजरस होता है। इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि डायरेक्ट करंट में ग्राफ जो आप जब आप ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। दैट मीन्स ये कभी निगेटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल, इसकी जो करंट है वो निगेटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल करता ही नहीं है। और उस केस में क्या होता है, हमको डायरेक्ट करंट में क्या होता है, तेजी से शॉक लगता है। तो डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी। ओके, चलिए, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, आप देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी जाती है, लेकिन बेसिकली जो आपका बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जानना बहुत जरूरी है। अब मैं चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो इसके बिहेवियर के बारे में ये आपको जानना जरूरी है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड लूप। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं इन अ क्लोज लूप, किसी भी सरफेस पे ट्रेवल करते हैं, कोई क्लोज लूप है, कोई क्लोज सर्किट है, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं सरफेस में बाय द स्किन इफेक्ट, तो वो आपको डिनोट करेंगे चार्ज को। और चार्ज को हमेशा डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। तो पहला टॉपिक जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो चार्ज है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज लूप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी क्लोज सर्किट में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है,
आफ्टर दैट इसी से एक डेफिनेशन और भी बनती है, मैं उसको कोरिलेट कर देता हूं, और डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। कूलॉम यूनिट होती है डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, कूलॉम यूनिट होती है डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट ऑन अ इन अ क्लोज लूप इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। बट जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ क्लोज्ड सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मोस्टली हम आई से डिनोट करते हैं। मोस्टली का ये आई से ही डिनोट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो आगे हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जिसे हम कहते हैं V इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर आप करंट की वैल्यू निकालते हैं तो आई की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन आर। आपको देखना पड़ेगा, आई की वैल्यू मिलेगी V अपॉन आर। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने दो टॉपिक आपसे डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक चार्ज, आफ्टर दैट मैंने आपसे डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। वो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बेटा क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे लाइक दैट कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग the amount of work done to bringing the unit positive charge from their position to the infinity। अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमको दिया है, उसकी एक सर्टेन पोजीशन से उसको हमें इंफिनिटी तक ले जाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, वोल्टेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपका पोटेंशियल डिफरेंस की। लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, इसका वर्क डन क्या है? डब्ल्यू ए, और इसका वर्क डन क्या है? डब्ल्यू वी। यहाँ पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें इस पोजीशन से इंफिनिटी तक ले जाने का जो हम बीच में वर्क डन करेंगे उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए के ऑनवर्ड्स इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन से ये चार्ज इंफिनिटी तक जब जाएगा तो ये जो प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो होती है बेटा, वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है और इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पूछे जाते हैं तो अगर हमको बेटा करंट को मेजर करना है, क्या मेजर करना है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, तो जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर हमारी एम्पियर के रेंज में भी आते हैं और मिली एम्पियर के भी रेंज में आपको एमीटर मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर बेटा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मेजर करना है तो वो डिवाइस जो होगी वो हमारी होगी वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर की रेटिंग वोल्टेज में भी होती है और मिली वोल्ट में भी होती है। डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो आपका लोड है वो कितना है, वोल्ट में दिया है कि मिली वोल्ट में दिया है, ये भी आपको डिवाइसेस मिल जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने आपसे बात की। अब मैं
इसका फॉर्मूला बताता हूं कि अगर हमें वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या नीड होगी। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, V से डिनोट करते हैं, W अपॉन Q इसका फॉर्मूला होता है, W अपॉन Q। W मीन्स वर्क डन एंड Q मीन्स चार्ज। दैट मीन्स कि V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज अगर आप फॉर्मूला पुट करते हैं तो आप इजीली वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है बेटा, V इक्वल टू IR। ये आपका है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर आपको करंट की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो जो आप वोल्टेज की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं आपसे बात करता हूं। अगर आपसे सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस के आप PYQs देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि आपके लिए एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट। सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो इस 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ वर्क डन अपॉन 1 जूल ऑफ वर्क डन अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, द रेशियो ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन टू द 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। द रेशियो ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन with the 1 coulomb of charge is known as 1 volt। ठीक है, क्लियर है, ये टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछे तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ वी डिस्कस वर्क डन की मैं बात करता हूं। एक आपने टर्म, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था V इक्वल टू W अपॉन Q, तो उसमें आपने एक वर्क डन टर्म सुना था, वर्क डन। तो इस वर्क डन की बात कर लेते हैं, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं कि ये वर्क डन होता क्या है। ठीक है, तो वर्क डन समझ लीजिए, द मूविंग ऑफ चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है तो द मूविंग ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अनदर चार्ज, द मूविंग ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अनदर चार्ज, उसको हम कहेंगे वर्क डन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे खास। ठीक है, आइए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, क्योंकि आपका टाइम भी आपके पास कम बचा हुआ है और आपको सिलेबस बहुत कवर करना है। अगर सिलेबस आप कवर नहीं करते हैं तो आपका इजीली आपका जो रिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा कि शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से आपका सिलेबस मैं कवर कराऊं। देखिए, करंट, मैंने वोल्टेज के फार्मूले को डिस्कस किया था, अब मैं आपसे करंट के फार्मूले को डिस्कस करूंगा। करंट को हमने I से डिनोट करते हैं, और जब I से डिनोट करते हैं तो करंट का फार्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, दैट मीन्स I इक्वल टू Q अपॉन टी। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और टी, टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है। तो I इक्वल टू Q अपॉन टी, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। एम्पियर इसकी यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट का आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप यूनिट, कोई भी आपका न्यूमेरिकल अगर करंट से रिलेटेड आता है और आप उसकी यूनिट नहीं लगाते हैं तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, स्टेप मार्किंग में आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो आप फोकस रखेंगे कि यूनिट जो है किसी क्वेश्चन में मिस नहीं होनी है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं, मैंने जो शॉर्ट डेफिनेशंस थी मैंने उनकी बात कर ली। अब मैं बात करता हूं, एक बहुत ही पॉपुलर लॉ है जो अभी मैंने इन क्वेश्चंस में भी आपसे डिस्कस किया था। वो पॉपुलर लॉ है ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, इफ द फिजिकल
कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, जितनी भी एटमॉस्फेरिक फिजिकल कंडीशंस हैं वो अगर कांस्टेंट रहती हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, if all the physical conditions remain constant, then the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference along the two ends of the conductor. मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि अगर फिजिकल कंडीशंस नॉर्मल हैं और करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर है उनके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, या इसको मैं ऐसे डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के है। ठीक है, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे ये रखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये प्रोपोर्शनल का जब यहाँ से मैं साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे R आ जाएगा, RI, दैट मीन्स V इज इक्वल टू IR, दैट मीन्स V इक्वल टू IR। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। हमेशा ध्यान रखिए ओम्स लॉ का सिंबल होता है ये, ठीक है, जो आपको ये ओम सिंबल दिख रहा है इसको हम ऐसे कुछ, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ध्यान से बनाइएगा इसको। ओम्स का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो ओम आप कायदे से बनाइएगा। एक ये भी स्ट्रक्चर है, ये मोह हो जाता है, लेकिन ओम्स आपका ओम ये है। ठीक है, तो यूनिट का बेहतर ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस अगर पूछा गया है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो रेजिस्टेंस जब भी आप फाइंड आउट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स के न्यूमेरिकल जो है आपके, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, वहां पे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। क्लियर है आपको? चलिए, अब ये फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, V इक्वल टू IR। अब इस फॉर्मूले का बेहतर यूज हम कर सकते हैं। अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन R, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन I, अगर हमको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन ही है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से हम इजिली 3 वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट ए है इलेक्ट्रिसिटी का, जो नेक्स्ट वीडियो आपको कल अवेलेबल रहेगा। कोशिश करूंगा मैं आज शाम को ही ये वीडियो बना दूं, नहीं तो कल आपका जो मैं आपको इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मैं इस चैप्टर के एंड में आपको 5 to 10 क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन एंड वॉच द सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल, और इसमें आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेहतर रहेगा। तो आप ज्वाइन रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच करिए। थैंक यू सो मच।